हैरान हो जाओगे 50% ऑफ द यूएस पीपल उनके अकाउंट में $10,000 भी नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प बैंकक्रप्ट हो चुके हैं पास्ट में, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के करता रहता बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अब जस्ट जैसे आप कह रहे हो मिलियनेयर का तो आप वहीं रहोगे, अगर करेक्ट, बिलियनेयर का माइंडसेट है तो आप वहां तक पहुंचोगे जरूर। तो एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक आम आदमी कह लीजिए और एक वेल्दी पर्सन के बीच में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली देखिए माइंडसेट का ही पूरा गेम है। हम्म। रईसों की अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रम्प जिनको हम जानते हैं क्योंकि वो एक समय पे प्रेसिडेंट बने, मैं उनको उससे पहले जी। से फॉलो करता हूं बिकॉज एक सीरीज आती थी अप्रेंटिस करके, तो इवन बिफोर ही केम इनटू द इलेक्शन थिंग मैं उससे पहले रियल एस्टेट मुगल उनके बारे में स्टडी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प लाइफ में 3 बार बैंकक्रप्ट हुए हैं। अब माइंडसेट का फर्क देखिए, हमारे देश में अगर कोई बैंकक्रप्ट होता है या लेट्स से अपने बिजनेस में फेल भी हो जाता है ना, जी, जी। उसको ब्याने के लिए लड़की भी नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात है। हाँ, कि ये तो लुट गया, कुछ लुट तो गया, गलत बर्बाद काम हो कर गया, क्या दिया। ही संभालेगा एंड ऑल दोस थिंग्स एंड सो मच ऑफ नेगेटिविटी। Yes, yes. यूएस यूके में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, पीपल फाइल फॉर बैंकरप्सी। अब जान के हैरान हो जाओगे 50% ऑफ द यूएस पीपल उनके अकाउंट में $10,000 भी नहीं है। 50% ऑफ द यूएस पीपल उनके पास $10,000 भी नहीं है। Okay. तो डोनाल्ड ट्रम्प जब 3 बार बैंकरप्ट हुए हैं, आप अगर जाके उनके आर्काइव्स में इंटरव्यूज देखेंगे, हर बैंकरप्सी के बाद हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग ऑसम, आई एम फीलिंग ग्रेट बिकॉज द नेक्स्ट बाउंस वुड बी इवन ग्रेटर। अब माइंडसेट देखो, बंदा जीरो माइनस में आ चुका है, पर वो अपने अंदर माइंड को इतना स्ट्रांग बना चुका है कि मैं यहां से ऐसा बाउंस करूंगा। और यहां पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज अगर कोई व्यक्ति उसके अकाउंट में सिर्फ ₹500 बचते हैं ना, उसका पहला ख्याल आता है मैं सुसाइड कर लूं। हाँ, बड़ा ही डिमोटिवेट बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है। यूथ तो ऐसा ही है आजकल। यूथ मतलब एक एग्जाम में थोड़ा सा फेल होने के बाद, आई नो पीपल वुड से प्रेशर है, बहुत है, तो भाई प्रेशर तो हमारे समय पे भी था, सबके समय पे था। इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों ने गिव अप करना बहुत जल्दी सीख लिया। जो 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 ये सबसे स्ट्रांग माइंडसेट वाले नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बैंकक्रप्ट हो चुके हैं पास्ट में, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के करता धरता बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन करो, आप एक कंपनी चालू करते हो, उस कंपनी को $1 मिलियन के मार्क पे लेके जाते हो और 24 साल की उम्र में आपको आपकी ही कंपनी से लात मार के भगाया जाता है। दैट माय डियर फ्रेंड इज स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक। स्टिल गिव अप नहीं किया था, वो वापस उधर से रिबाउंड करके आए थे। तो आपको एक चीज समझना है कि माइंडसेट में सबसे पहले ये गिव अप नहीं करते हैं। दूसरी चीज है, ये लोग बहुत बड़े रिस्क टेकर्स होते हैं, बहुत बड़े। देखिए एक सिंपल सी बात है, जो बंदा रिस्क लेता है उसी प्रोपोर्शन पे उसको रिवॉर्ड मिलता है जी। सैलरी माइंडसेट जब आप रखते हैं, विच इज नॉट बैड, करना चाहिए, मैं उसके लिए डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन सैलरीज के साथ आप सिर्फ मिलियनर स्टेटस एट मैक्स पहुंच सकते हैं। यू कैन नॉट बिकम अ बिलियनर बिकॉज बिलियनर, हमने स्टार्टिंग में बात करी, टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी। एक बिलियनर सोचेगा कि मैं 1 घंटे में पहले कैसे 10,000 कमाऊं, फिर उसी 1 घंटे में कैसे 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। मेरे हर सेकंड की एक वैल्यू होती है। वहीं पर एक सैलरीड इंसान को तो एक फिक्स हो जाएगा ना, आप इतना कर सकते हो, इसके बाद 20% का ग्रोथ, 50% का ग्रोथ, तो पूरा माइंडसेट का खेल होता है। एक सैलरीड इंसान अगर अच्छी सैलरी आने लगती है तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास एक सैलरी है, सही है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, आराम की लाइफ चल रही है। एब्सोल्युटली। हर रईस इंसान के एटलीस्ट 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, हम लोगों का केवल एक होता है, मतलब मेरा तो है, आपका भी होगा, बट सबके एटलीस्ट मिनिमम 7 सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं। तो ये इनकम स्ट्रीम्स अपने बनाते हैं। एंड पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है कि बॉस आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पैंडेमिक आएगा, 15 साल के अनुभव वाले लोगों को भी कंपनी से निकाला गया, आपकी ईएमआई कौन भरेगा आप? तो ये एक और माइंडसेट की वाली चीज होती है। नेक्स्ट एक और चीज, जैसे हमने लोन्स की बात करी, हम लोग लोन्स उठाते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एंजॉय करने के लिए। ये लोग यूज करते हैं टू बिल्ड मोर एसेट्स, जिससे कि वो लार्जर देन लाइफ वाला एंजॉयमेंट फ्यूचर में जाके कर सके। नॉट जस्ट क्रेडिट कार्ड्स, इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग एंड लोन्स एंड ये सारी चीजें, इस सारी चीजें। क्रेडिट कार्ड की एक खास बात है, क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को चाहिए जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। इलैबोरेट अगर किया जाए तो आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए है, तब आप 50,000 60,000 क्रेडिट कार्ड से करो तो उसका पॉइंट्स मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, तो आपके लिए वो सही है। आपकी सैलरी 20,000 है, आप 1 लाख क्रेडिट एग्जॉस्ट कर रहे हो, आपको ये समझना है 30 दिन बाद तो पैसे देने पड़ेंगे ना। एक दिन पे इंटरेस्ट मिस किया ना, तब वहां पर क्रेडिट कार्ड वालों की चांदी हो जाती है। सैडली सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में आजकल क्रेडिट से ज्यादा एयरपोर्ट के लाउंज के लिए ले रहे हैं। 2 रुपए में एयरपोर्ट का लाउंज मिलेगा। मैं खुद अभी हैदराबाद में देख रहा हूँ, लाउंज में 30 मिनट बाहर बैठना पड़ रहा है। बिजनेस कार्ड होता है तो फिर वो जल्दी होता है, लेकिन अंदर मच्छी बाजार बना पड़ा हुआ है, नो पॉइंट। आजकल इनफैक्ट मैं दिल्ली या मुंबई में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर खाना प्रेफर कर लेता हूं। ठीक है यार, टेक इट 400 700 800 जो भी, इट इज मोर कन्वीनियंट देन गोइंग इनसाइड। अंदर ज्यादा भीड़ है एज कंपेयर टू बाहर। तो आपको समझना है ना, टाइम की वैल्यू ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से करते हैं, और इस हिसाब से इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। अच्छा, और